खबरें वो जिनका है आपको इंतज़ार, खबरें वो जो देश के दिलों में धड़कती है। हम हैं वही देश की धड़कन न्यूज़ नेटवर्क, दिखाए जो केवल सच। जया किशोरी जी ने किया डॉक्टर आलोक सेठी की 16वीं पुस्तक पब्लिक यूनिवर्सिटी का भव्य विमोचन। राम सिखाते हैं स्वयं मर्यादा में कैसे रहना है और कृष्ण सिखाते हैं कि दूसरों को मर्यादा में कैसे रखना है। जया किशोरी जी खंडवा नगर के प्रख्यात साहित्यकार, उद्यमी एवं वक्ता डॉक्टर आलोक सेठी की 16वीं पुस्तक पब्लिक यूनिवर्सिटी का विमोचन बुधवार को पुरानी अनाज मंडी परिसर में संपन्न हुआ। इस अवसर पर सुप्रसिद्ध कथा वाचिका एवं मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। समाजसेवी सुनील जैन ने बताया कि डॉक्टर आलोक सेठी ने अपनी पुस्तक अपनी बहुओं श्वेता, सलोनी और पलक को समर्पित करते हुए कहा, यही मेरी पब्लिक यूनिवर्सिटी की 3 प्रमुख प्रोफेसर हैं। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय परिवार, टीम और नगर वासियों को दिया। जया किशोरी जी ने अपने उद्बोधन में परिवार और समय प्रबंधन को जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बताया। उन्होंने कहा, आपकी पहली जिम्मेदारी आपके समय और सम्मान की जिम्मेदारी है और यह सबसे पहले परिवार की होती है। सबसे कम समय हम परिवार को देते हैं, जबकि सुख दुख में वही हमारे साथ खड़ा रहता है। इसलिए परिवार को समय दीजिए, क्योंकि परिवार हमारी पहली जिम्मेदारी है। उन्होंने समझाया कि भविष्य बनाने के चक्कर में वर्तमान को खराब न करें और जीवन में समय का बैलेंस बनाना जरूरी है। शास्त्रों से मिली जीवन शिक्षाओं का उल्लेख करते हुए कहा, राम सिखाते हैं कि स्वयं मर्यादा में कैसे रहना है और कृष्ण सिखाते हैं कि दूसरों को मर्यादा में कैसे रखना है। कठिनाइयों के बावजूद मुस्कुराते रहने की सीख देते हुए उन्होंने कहा कि सकारात्मक दृष्टिकोण से हर मुश्किल आसान हो जाती है। युवाओं को संदेश देते हुए कहा, धन कमाना जरूरी है, लेकिन सच्ची सफलता वही है जिसमें आपके कारण किसी और के जीवन में भी खुशियां आ सकें। जिस बदलाव की उम्मीद आप दूसरों से करते हैं, उसे पहले खुद में लाना होगा। बच्चों के संस्कार पर उन्होंने कहा कि पूजा पाठ थोपे नहीं, बल्कि शास्त्रों और कहानियों के जरिए जीवन की सीख दें। माता पिता को चाहिए कि बच्चों के सामने टीम भावना दिखाएं। अपने उद्बोधन और प्रश्नोत्तर के बाद जया किशोरी जी ने भजन मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है प्रस्तुत किया, जिस पर पूरा पंडाल व विभोर हो उठा। इस अवसर पर अनेक गणमान्य अतिथि मौजूद रहे, जिनमें प्रमुख हैं श्री विजय शाह, कैबिनेट मंत्री, श्री अरुण यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री, श्री ज्ञानेश्वर पाटिल, सांसद खंडवा, श्री गजेंद्र पटेल, सांसद खरगोन, श्रीमती कंचन तन्वे, विधायक खंडवा, श्रीमती छाया मोरे, विधायक पंधाना, श्री नारायण पटेल, विधायक मांधाता, श्री राम किशोर दोगने, विधायक हरदा, श्रीमती अमृता अमर यादव, महापौर खंडवा उपस्थित रहे। समाजसेवी सुनील जैन ने बताया कि आलोक सिटी के जन्म दिवस पर आयोजित पुस्तक के विमोचन के कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में श्रोता पहुंचकर कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। जया किशोरी जी के कार्यक्रम में भी भव्य सजावट, विशाल वाटरप्रूफ पंडाल और हजारों की संख्या में श्रोताओं ने इस साहित्यिक उत्सव को खंडवा का ऐतिहासिक आयोजन बना दिया। सेठी परिवार एवं ट्रस्ट की ओर से श्री पलाश, पल्लव और पर्व सेठी ने नगरवासियों का आभार व्यक्त किया और इसे शहर की साझा धरोहर बताया। देश की धड़कन न्यूज के लिए खंडवा से नारायण प्रजापति की रिपोर्ट। कि आज की रात साहित्य और संस्कृति के साथ घुल मिलकर सामग्री लेकर आइए। देखिए, जया किशोरी जी पूरे विश्व में भ्रमण करती हैं, हर जगह स्वागत होता है, लेकिन खंडवा का स्वागत कुछ अलग होगा तो आनंद आएगा। तालियां तब तक बजती रहे जब तक ये स्वागत कंप्लीट ना हो जाए। यही हमारी उनके प्रति सम्मान होगा। आइए भाभी साहब, आप ये एक छोटा सा पौधा जिस तरह से आपकी वाणी सबको छाया देती है, शीतलता प्रदान करती है, उसी प्रतीक रूप ये छोटा सा गमला पौधा आपको हम प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तालियों का चंदन उनके मस्तक पर लगाएं, बड़े प्यार और आत्मीयता से बुलाएं आलोक सेठी जी। तुम्हारे पास आता हूं तो सांसें भीग जाती है, मोहब्बत इतनी मिलती है कि आंखें भीग जाती है।
तबस्सुम इत्र जैसा है, हंसी शहनाई जैसी है, मैं तुमसे दूर जाता हूं तो शामें भीग जाती है। जीवन के 60 साल मोटा मोटी कोई 3 लाख मिनट होते हैं और देखा जाए तो लगभग 5 करोड़ सांसें होती है। कई बार मिलता हूं लोगों से तो कोई बोल देता है कि आलोक सेठी सेल्फ मेड है। मेरा मतांतर आता है, मैं नकारता हूं। इस दुनिया में सेल्फ मेड कोई नहीं है। जब आप बड़े होते हो, आप गढ़े जाते हो, आप तैयार किए जाते हो, आपके पीछे न जाने कितने दोस्त, भाई बहन, माता पिता, गुरुओं का योगदान होता है और कितने ऐसे लोग आपके लिए दूर बैठ के दुआ करते हैं जिनके बारे में आप जान भी नहीं पाते, सोच भी नहीं पाते। तो आज इस मंच पर खड़ा होके मेरा फर्ज है कि इन 60 सालों के लिए उन सबका शुक्राना अदा करूं जिनके कारण मैं आज यहाँ खड़ा होकर आपसे बात कर पा रहा हूं। पहला शुक्राना इस मेरी जन्मभूमि के लिए, खंडवा के लिए, जिसने मुझे तैयार किया, जिसने आजीविका दी, चाहे टायर बेचे हों, होंडा बेची हो, टोयोटा बेचा हो, पंप लगाया हो, जो भी काम किया हो, आप सबने हाथों हाथ लिया। और उसी का प्रताप था कि खंडवा जैसे छोटे कस्बे में बैठ करके, जो आपने विजय भैया ने बताया कि हम लोग भारत भर में काम कर लेते हैं, तो सारा सब कुछ इस खंडवा से है, ये सब आप लोगों से है। ये सारे कंपनी के अधिकारी हैं जिन्होंने मुझे चलना सिखाया, उंगली पकड़कर आगे बढ़ाया। आप सब लोगों का भी हार्दिक आभार। दूसरा आभार उन पाठकों का, उन श्रोताओं का, कच्चा लिखा पक्का लिखा, कागज काले किए, पर हमेशा हाथों हाथ लिया। और आप लोगों का उत्साह था कि संडे का फंडा वर्ल्ड रिकॉर्ड में चले गया, या आप सबने उत्साह बढ़ाया तो वो एक जो बहीखाता लिखने वाला लड़का था उसको आपने साहित्यकार बना दिया, कलमकार बना दिया। तीसरा उपकार क्या होता है, जब वो जन्माष्टमी आती है तो मटकी फोड़ते हैं हम लोग, तो तालियां मिलती है, मक्खन मिलता है उसको जो सबसे ऊपर होता है। लेकिन एक बहुत सारे लोग नीचे होते हैं जो उस गोविंदा को सहारा देते हैं। एक भी अगर हिल जाए तो गोविंदा मटकी नहीं फोड़ पाए। तो सबसे बड़ी ताकत अगर मेरी कोई है तो हमारी हिंदुस्तान अभिकरण सेठी होना, हमारी टीम सेठी ग्रुप की पूरी लगभग 300 लोग होंगे सारी टीम में, जिसमें 80% लोग हैं वो हैं जो शुरुआत से हमारे साथ में जुड़े हुए थे। तो वो पूरी टीम है। और वो लाइन है दीदी सुधीर जी की कि ये चमक ये दमक फुलवन में महक सब कुछ सरकार तुम ही से है। तो ये सारी टीम जो मेरी इनके लिए ताली बजाई है सेठी ग्रुप की, जो बोलते हैं आलोक भैया आप किताबें लिखो, आप विदेश यात्राएं करो, आप भाषण दो, हम हैं, हम सब सारा संभाल लेंगे। चौथा शुक्राना वो आप दीदी सिखाती हैं कि जिंदगी में अरमान कम, सफ़र में सामान कम। मेरे साथ उल्टा है, सफ़र में सामान भी खूब लेके चलता हूँ और ज़िंदगी में अरमान भी बहुत है। साहस होना अच्छी बात है, मैं दुस्साहसी हूँ, कुछ भी काम ले आता हूँ, नए नए काम ले आता हूँ। और परिवार, चूँकि हम जैन धर्म से हैं तो परिवार अपरिग्रह वाला है, उन्हें कोई इतना करना नहीं है। ये झांकी मंडप सब मेरे लिए यही मैं ही करता हूँ, और उन भी रोकते हैं, परिवार रोकता है। लेकिन फिर भी जब भी मैं कोई नया काम लेके आता हूँ पूरा परिवार साथ खड़ा हो जाता है। आओ आलोक लाया तो उसको करते हैं सारी चीज़। तो सबका आभार। खासकर मेरी धर्मपत्नी शालिनी आज में बैठी है, जो जीवन में जब भी बनी मेरे लिए पुल ही बनी, दीवार कभी नहीं बनी। तो बहुएं, पोते, भाई, ये सारे लोग थे जिनके कारण आज मैं खड़े होकर आपके पास बात कर पा रहा हूँ। बहुत जोरदार तालियां बजा लीजिए एक बार। बस अब हम सीधे चलेंगे उस मुकाम के, और उसके पहले ये पुस्तक का विमोचन पब्लिक यूनिवर्सिटी, एक शानदार पुस्तक जो इस बरस, और बल्कि जन्मदिन भले ही 60वां हो लेकिन पुस्तक 16वीं है। इसका मतलब हमारे लिए आलोक भैया का ये 16वां जन्मदिन है। तो आइए हम सब मिलकर जैसे ही पुस्तक का कवर खुले आप सबकी तालियां बिना कहे आनी चाहिए। जहां मिलते हैं बिना क्लासरूम के गहरे सबक, पब्लिक यूनिवर्सिटी, लेखक डॉक्टर आलोक सेठी। बहुत बहुत धन्यवाद। यह पुस्तक आलोक भैया ने समर्पित की है अपनी तीनों बहुओं को। हर बार ये पुस्तक समर्पित करते हैं, कभी माता को, कभी पिता को, कभी भाई को, कभी पत्नी को। इस बार ये पुस्तक समर्पित है तीनों बहुओं को। मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। बड़ी बहू श्वेता पलाश सेठी, मंझली बहू सलोनी पल्लव सेठी, छोटी बहू पलक पर्व सेठी, कृपया आएं और इस पुस्तक को ग्रहण करें। यह भी एक विरला उदाहरण होगा कि
ससुर तो नहीं कहूंगा, एक पिता ने अपनी तीनों पुत्रियों को समर्पित करते हुए यह पुस्तक भेंट करने का निर्णय लिया है। और नवरात्रि का यह पर्व है, इससे बड़ा सम्मान कोई हो नहीं सकता। मैं चाहूंगा आए, शब्दों की यह थाती सस्नेह समर्पित है श्वेता, सलोनी और पलक को, जो केवल बहुएं नहीं, मेरी पब्लिक यूनिवर्सिटी की 3 महत्वपूर्ण प्रोफेसर भी हैं, जिन्होंने हमारे परिवार को अपने संस्कारों और नवाचारों से आलोकित किया है। सहृदय मैं आलोक सेठी यह पुस्तक अपनी तीनों बहुओं को समर्पित करता हूं। राधे राधे। पहला तो जो वीडियो भी बना रहे हैं आप बैठ जाओ। आई एम वेरी सॉरी, मेरी हाइट कम है, मैं नहीं दिखूंगी वरना किसी को। आप बैठ जाओ, यहां सामने बैठ के बना लो वीडियो। बैठ जाओ भाई। देखिए मैं प्रेम से बोल रही हूँ, वो नहीं बोल पाएंगे, इसलिए मैं पहले ही कर दे रही हूँ। आइए सब बैठ जाएं। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहां पर आने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आज के समय में व्यक्ति के पास खुद के लिए समय नहीं है, पर अगर वो किसी और के लिए समय निकाले, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप सबने वो समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर आलोक जी सेठी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और सबसे पहले आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आप पर हमेशा कृपा बना के रखे, माँ सरस्वती की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे और आप ऐसे ही किताबें लिखते रहे। और 16th से 60th किताब में भी फिर आप मुझे ज़रूर बुलाइएगा। और मुझे ऐसा लगता है, देखिए किताब लिखना, क्योंकि अब मैंने पहली लिख ली तो मुझे समझ आता है कितना मेहनत का काम है, कितना क्रिएटिविटी का काम है और कितनी सच्चाई का काम है। क्योंकि आपकी किताब किसी को तभी अच्छी लग सकती है जब आपके अंदर सच्चाई है। क्योंकि आप किताब तब लिखते हैं जब आपके सामने कोई नहीं होता। जब लोग सामने होते हैं तो कभी ना कभी हमारे अंदर, शब्द गलत है पर आप समझ जाएगा, एक इतराना आ जाता है। एक हम एक अलग पर्दे के साथ रहते हैं, क्योंकि हमें पता है लोग हमें देख रहे हैं, लोग हमें सुन रहे हैं। जब आप एकांत में होते और अपनी बात लिख रहे होते हैं तो ऐसा कोई आपके आसपास नहीं होता। उस वक्त आपकी सच्ची बातें बाहर आती है। तो ये हिम्मत करना, इतनी मेहनत रखना, और मुझे अगर लग रहा है पहले में मुझे इतना समय और इतनी मेहनत लगी और उन्होंने 16वीं किताब लिखी है, तो कितनी मेहनत, कितनी क्रिएटिविटी, कितने एक्सपीरियंसेस। और जी हाँ, मैंने कुछ किताबों को मैंने भी देखा, कुछ चैप्टर्स मैंने भी पढ़े, और मुझे लगता है सबसे सुंदर जॉनरा आपने चुना है। क्योंकि अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस शेयर करके, अपने जीवन की कहानियाँ शेयर करके जब आप कोई सीख देते हैं तो मुझे लगता है वो दिल तक जाती है। क्योंकि सबको समझ आता है कि जैसा आपने कहा कि व्यक्ति ज्ञान बहुत देने लग जाता है, पर वो ज्ञान लगता नहीं है। वो ऐसा लगता है कि कोई अपनी जीवन की कहानी सुना रहा है जिससे हर व्यक्ति को एक सीख मिल रही है। तो ये बहुत सुंदर बात है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए, इनकी यात्रा के लिए। और ये यात्रा हमेशा ऐसे ही बनी रहे। और मेरे हिसाब से तो मैं तो यहाँ साल में, या खंडवा तो मुझे पता नहीं मैं कितने साल पहले आई थी, काफ़ी वर्ष हो गए। असलियत में हर वर्ष हर दिन आपको प्रेरणा देने वाले तो यही है। हम तो कभी कभी आने वाले लोग हैं। तो आपके असली अपने, आपके असली वक्ता, आपके असली प्रेरक वक्ता आपके सामने हैं। एक बार जोरदार तालियां अगेन। जब हम इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे कि यहाँ जब हम आ रहे हैं तो हम जनरली पूछते हैं किस टॉपिक पे बात किया जाए, तो मुझे रिप्लाई मिला कि परिवार के ऊपर, अच्छी बात है, रिश्तों के ऊपर, आध्यात्म के ऊपर, काम के ऊपर। फिर मुझे लगा कि
एक व्यक्ति को जीवन में क्या क्या करना चाहिए ये पूरा ही मुझे आपको 40-50 मिनट में समझाना है, जो पॉसिबल नहीं है। पर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जो ज़रूरी स्तंभ है आपके जीवन के, जिनका आपके जीवन में होना इतना ज़रूरी है जितना एक अच्छा जीवन जीना है, वो ज़रूर बताने की कोशिश करूंगी। अगर आपको बातें अच्छी लगे तो अगली बार 7 दिन की कथा में मिलेंगे। मोटिवेशन तो मैं सिर्फ आपके अंदर इंटरेस्ट जगाने के लिए करती हूँ। जिनके अंदर इंटरेस्ट जाग गया वो 7 दिन बुला ही लेते हैं। आइए, मुझे ऐसा लगता है आपके जीवन में कुछ चीजें हैं जो आपको बनाने का काम करती है, जो सबसे जरूरी होता है। सबसे पहला है आप खुद। हम दुनिया के लिए काम कर रहे हैं, हम दुनिया को खुश रख रहे हैं, हम दुनिया के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमें हमारे बारे में कुछ नहीं पता। अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी सेइंग है, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। सुना है आप सबने कि जो हम प्रवचन देते हैं उसे अपने जीवन में उतारिए। सो प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। जो ज्ञान दे रहे हो उसको खुद भी करो। और ये मुझे कुछ साल पहले ही समझ आया। मुझे लगता है लास्ट 8-10 साल से मैंने ये अपने जीवन में उतारना शुरू किया, क्योंकि जब आप आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं तो आप बहुत कुछ बोलते हैं, कई बार ऐसी चीजें भी जो आप खुद नहीं कर रहे होते, पर क्योंकि आपके शास्त्रों में लिखी है, आपकी किताबों में लिखी है, आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है। पर आखिरी 8-10 साल पहले मैंने अपने आप से एक वादा किया कि मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगी जो मैं खुद अपने जीवन पर लागू नहीं करती।